आई एम हियर, नो नीड टू फेयर। ये मैं नहीं, ये आपको गाइस, क्योंकि अगर आप इस चैनल में हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आ गया हूँ पढ़ाने। तो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि आपको पता ही है केमिस्ट्री का फिर लास्ट चैप्टर और साइंस का है 5th चैप्टर। तो चलो शुरू करते हैं। इधर सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है कि जो क्लासिफिकेशन वो होता है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। क्लासिफिकेशन अगर नहीं भी हो तो भी क्या चल जाएगा, तो भी क्या अच्छे से चल जाएगा। तो गाइस देखो, क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों होता है? पहला पॉइंट इसका ये है क्योंकि अगर हम साइंटिस्ट की बात करूं मैं स्पेशली, तो वो अगर हाई लेवल पर अगर रिसर्च करते हैं ना, तो उनकी जो स्टडी होती है ना, उनको क्लासिफिकेशन क्या करता है, इजियर बना देता है। तो पहला पॉइंट यही है, इट मेक्स द स्टडी इजियर। केवल अपनी स्टडी नहीं, क्लास 10th की स्टडी नहीं, अपन को हर जगह से सोचना है। अगर मैं हाई लेवल का सोचूं, अगर कोई बंदा हाई लेवल की स्टडी करता है, रिसर्च करता है, तो उसमें क्लासिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। उससे उसकी जो भी रिसर्च होती है, जो भी स्टडी होती है, वो बहुत ज्यादा इजी बन जाती है। अगला जो पॉइंट आता है, और गाइस जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है क्लासिफिकेशन हेल्प्स टू रिमेम्बर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एट अ सिंगल ग्लांस। अब क्लासिफिकेशन की वजह से क्या होता है, अपन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो होती है ना, उसको याद करने में अपन के लिए क्या रहता है, इजी रहता है, इसलिए क्लासिफिकेशन होता है। तो ये दो है पॉइंट, ठीक है। एक बार इसे याद करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ समझ लेना क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है। आगे चलते हैं। अब आगे एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है डोबरनाय ट्रेड, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ट्रेड का क्या मतलब है, ये जो वर्ड है ना इधर ट्रेड, इसका क्या मतलब है। तो गाइस, ट्रेड का मतलब होता है 3 एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। आप इतना याद रख लो, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। अब कैसे वो मैं समझाता हूँ। देखो, पहले ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच, सो ही कॉल्ड दिस ग्रुप ट्रेड। अब इसने क्या बताया, इसने क्या आइडेंटिफाई किया, इसने आइडेंटिफाई किया कि एक ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होते, 3 एलिमेंट्स होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रेड, ठीक है। एक ग्रुप में, वापस से बता रहा हूं, एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रेड, ठीक है। अब इसने बताया क्या, वो अब मैं बता रहा हूं। He arranged the element in the order of increasing atomic masses and found that average of first and third element is equal to the second element। देखो, अब इसने बताया क्या, इसने अभी अपन ने बात की कि एक ग्रुप में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट इसने बताया। तो 3 एलिमेंट इसने कौन कौन से लिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, इसने लिए। अब इसने कैसे इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में इनको अरेंज किया। सबसे पहले लिथियम, सेकंड पे सोडियम और थर्ड पे पोटेशियम। अब इसने क्या बताया, इसने बताया कि इसका जो एटॉमिक मास होता है, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक मास 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। अब इसने क्या बताया, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, देखो एक सेकंड रुकना, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट। अब देखो बताता हूं, फर्स्ट एलिमेंट लिथियम, सेकंड एलिमेंट सोडियम और थर्ड एलिमेंट पोटेशियम। अब 7 + 39 अपॉन 2 ऐसे निकालते हैं, एवरेज कितना हुआ, 46/2, जो कि क्या हो जाएगा, 23 आया। अब ये किसके इक्वल है, सेकंड वाले के। तो इसने यही बताया कि
तो इसने यही बताया था कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट के। ठीक है, ये किसने बताया, डोबरनाय-ट्रेड ने बताया। अब एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया कब बताया, तो ये आप लिख देना, इसने ये जो भी बताया ना, फर्स्ट ये जो भी थ्योरी बताई, ये बताई इसने ईयर 1817 में। ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं कौन सी कहाँ से था, तो आप लिख देना जर्मन से था। ठीक है, जर्मन से था। बाकी इतना डिटेल में जाते नहीं है, हाँ ईयर पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। आगे चलते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, और अपन ने एग्जाम्पल भी देख लिया। आगे चलते हैं। अब इसका ये जो मॉडल था, इसने जो भी ये बताया, इसको डिस्कार्डेड कर दिया गया, मतलब हटा दिया इसके थ्योरी को। क्यों हटाया वो अभी अपन देखते हैं। इसकी थ्योरी को इसलिए हटाया है बिकॉज he was only able to classify 12 elements, so this method of classification was not found as useful. इसने थोड़े बहुत क्यों डिस्कार्डेड किया गया, क्योंकि इसने ऐसे 3 ही ग्रुप बना पाया। ये 3 ग्रुप बना पाया, यानी एक ग्रुप में कितने एलिमेंट थे, 3 थे, और टोटल 9 ही एलिमेंट्स की ये ऐसा कर पाया, यानी 3 ही ग्रुप बना पाया, जो कि बहुत कम है। इसलिए इसका जो ये थ्योरी थी, ये किसी को यूजफुल लगी ही नहीं। ठीक है, और इसलिए क्या कर दिया, ये जो मॉडल था, जो भी इसने थ्योरी दी, ये हटा दी गई, डिस्कार्डेड कर दी गई। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ न्यूलैंड्स। अब इसने एक लॉ दिया जिसे हम कहते हैं ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्यों भाई, ऐसा क्या लॉ दिया ताकि हम इसे कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, तो अब इसने जो भी अब मैं बताऊंगा ना, इसकी थ्योरी, इसने ये कब दी, 1866 में दी। ठीक है, अगर एमसीक्यू में है तो आप लिख देना या टिक कर देना 1866 में। ठीक है, अब अपन इसने क्या बताया वो अभी अपन देखते हैं। इसने बताया कि he said that if elements are arranged in increasing atomic masses, then every 8 elements repeats the property of the first element. इसने बताया कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अगर अपन एलिमेंट को क्या करते हैं, रखते हैं, अरेंज करते हैं, तो ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ये ऐसे 8 ग्रुप हो गए। और उसके बाद अगर 9th आएगा ना, तो वो किसकी प्रॉपर्टी के सिमिलर होगा, फर्स्ट वाले की। ऐसे ही 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 वापस से फर्स्ट वाली, इन तीनों की जो भी प्रॉपर्टीज होगी सेम होगी, इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, ऐसे ही इसकी सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। इसने ये बताया। ठीक है, हाँ भाई बता दिया, बहुत अच्छे। अब आगे क्या हुआ, he compared this to the octaves found in music, therefore he called it to the law of octave. अब इसने ये जो लॉ दिया, ये फर्स्ट पॉइंट जो अपन ने समझा, इसने इसको किससे कंपेयर किया, म्यूजिक से। म्यूजिक क्यों, मैं बताता हूँ। म्यूजिक में आप सब ने सुना होगा सा रे गा मा प ध नी सा, वापस से आ रहा है। देखो मैं आपको अब बताता हूँ अगली वाली स्लाइड में, उससे आपको सब समझ आ जाएगा। ये देखो, ये आपको मूवी, ये आपको पिक्चर दिख रही है, ठीक है, टेबल दिख रही है। इसमें देखो सा रे गा मा प ध नी और सा वापस आ गया। इसने ये ऐसे ही समझाया कि आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट जो भी आएगा ना एलिमेंट, वो फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टी शेयर करेगा, सेकंड वाला वो दूसरी वाले की प्रॉपर्टी शेयर करेगा, जो भी ऐसे नीचे आते रहेंगे वो उसकी प्रॉपर्टी शेयर करेंगे। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं डीमेरिट्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसकी भी जो ये इसने ये बताई, इसमें भी कुछ डीमेरिट्स थे। और गाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके बोर्ड में अगर आता है तो कम से कम 3 to 5 मार्क्स में आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अच्छे से समझना डीमेरिट। अब पहला डीमेरिट था वो अपन देखते हैं। ठीक है, पहला था इट वॉज फाउंड दैट
द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। अब ये जो इसने लॉ दिया था ना, ये केवल कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, यानी ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। कैल्शियम के बाद जो भी एलिमेंट थे ना वो गलत है, यानी Cr आ रहा है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी सही नहीं होती, ये इसकी प्रॉपर्टी में नहीं आता, दोनों ये तीनों की प्रॉपर्टी अलग है। ऐसे केवल कैल्शियम तक ही सही था इसका जो भी था, ये थ्योरी थी, ठीक है। जैसे अब जिंक है, इधर जिंक कैल्शियम की प्रॉपर्टी से मैच नहीं करता था, ना ही मैग्नीशियम की, ना ही BeC, इसलिए ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। इसलिए क्या हुआ, पहला तो डीमेरिट यही हो गया। अगला जो डीमेरिट आता है, न्यूलैंड ने अब क्या कहा था, उस टाइम न्यूलैंड के टाइम केवल 56 एलिमेंट ही डिस्कवर हुए थे, और न्यूलैंड ने कहा था कि अब फ्यूचर में बाद में कभी भी एलिमेंट और डिस्कवर नहीं होंगे, यानी 56 के 56 ही रहेंगे। लेकिन अब आप देख सकते हो कितने सारे एलिमेंट आ गए, करीब 118 आ गए, ठीक है। तो बट लेटर सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड हुज प्रॉपर्टी डिड नॉट फिट इनटू लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो यही है, जो बाद में एलिमेंट आए थे ना, उसकी जो प्रॉपर्टी थी ना वो इसमें फिट नहीं होती थी इस टेबल में। तो सेकंड जो डीमेरिट है ना वो यही है। अगला डीमेरिट पढ़ते हैं अपन। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू इस टेबल, न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट बट also put some unlike elements under same slot। अब इसने क्या किया, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इसने क्या किया, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट है ना एक ही टेबल में, एक ही स्लॉट में डाल दिए, ठीक है, जो कि और इनकी प्रॉपर्टीज थी ना वो भी इससे मैच नहीं होती थी। तो तीसरा डीमेरिट ये भी है, ठीक है। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे, Fe और Sc, इनकी प्रॉपर्टीज ही क्या एक दूसरे से मैच नहीं होती थी, ये भी गलत था। इनकी प्रॉपर्टी भी एक दूसरे से मैच नहीं होती थी, टिन और आयरन की भी नहीं होती थी। तो ऐसे कुछ ऐसे मेटल्स भी थे, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच नहीं होती थी, और न्यूलैंड ने इस टेबल में डाल दिए। तो ये कुछ डीमेरिट्स थे जो कि समझाया है मैंने, ठीक है। वापस से समझा देता हूँ। पहला तो कैल्शियम वाला कि कैल्शियम तक ही सही था। दूसरा इसने क्या बताया, इसने बताया कि 56 एलिमेंट ही उस टाइम 56 एलिमेंट क्या हुए थे, डिस्कवर हुए थे, और न्यूलैंड ने कहा था कि अब 56 ही एलिमेंट डिस्कवर होंगे, आगे नहीं होंगे। बाद में बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए, जैसा कि आपको भी पता ही है। और इसने क्या किया, एक से ज्यादा एलिमेंट क्या कर दिया, एक ही स्लॉट में डाल दिया, और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं थी। तो ये कुछ डीमेरिट्स थे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइज इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू ऑल, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है, इस चैप्टर का वीडियो, क्योंकि मैंने पोल डाला था अपने टेलीग्राम ग्रुप में, और अगर आप उधर ज्वाइन नहीं हुए हो तो हो जाना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो उधर मैंने पोल डाला था, तो मेजॉरिटी में यस आया था, ठीक है, कि सर बनाओ, तो मैंने बना दिया है, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू।